ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप अल्पना राठौड़ से दौसा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं संतोष कुमार शर्मा। दौसा जिले में विभिन्न स्थानों पर विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में सांसद जसकौर मीणा ने बापी ग्राम पंचायत में हुए शिविर में हिस्सा लिया। इस दौरान सांसद ने लोगों की समस्याओं को सुना और मौके पर अधिकारियों से वार्ता करके उनका समाधान भी करवाया। शिविर के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को गैस कनेक्शन के किट वितरित किए गए। इस अवसर पर स्कूल की छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में सांसद ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ भी दिलवाई। शिविरों में किसानों को नैनो यूरिया के छिड़काव के लिए ड्रोन तकनीक की भी जानकारी दी जा रही है। किसान कृषि विभाग के माध्यम से आने वाले समय में ड्रोन के जरिए खेतों में नैनो यूरिया का छिड़काव कर सकेंगे। लालसोट विधायक रामविलास मीणा ने पिछले दिनों देवली में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन कर लाभार्थियों के साथ संवाद किया। वहीं जिला दौसा प्रभारी सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ काबलेश्वर पंचायत समिति के शिविर में पहुंची। उन्होंने जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार के साथ शिविर का निरीक्षण किया और अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा पात्र व्यक्तियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। बांदीकुई विधायक भागचंद सैनी टाकड़ा और जिला कलेक्टर ने पिछले दिनों बसवा में जन सुनवाई की। आईटी केंद्र में हुई उपखंड स्तरीय सुनवाई में लोगों के परिवार सुने और उन्हें दूर करने के लिए अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश दिए। स्वामी विवेकानंद की जयंती युवा दिवस के अवसर पर जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्वावलंबी भारत अभियान के तहत दौसा में जागरूकता रैली निकाली गई। स्कूलों में विवेकानंद जयंती को करियर डे के रूप में मनाया गया। इस मौके पर विभिन्न विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को अलग अलग क्षेत्रों के बारे में मार्गदर्शन दिया। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखते हुए दौसा में भी उत्सव का माहौल है। विभिन्न संगठनों की ओर से मोटरसाइकिल रैली निकालकर घर घर पीले चावल भी वितरित किए गए। दौसा के शिव मंदिर में महिलाओं ने मंगल कलश यात्रा भी निकाली। 22 जनवरी को दौसा में आनंद उत्सव मनाया जाएगा। दौसा के पुरोहितों का बाग के किसान रंगलाल मीणा ने किन्नू का बगीचा तैयार किया है। परंपरागत खेती की बजाय नई व्यावसायिक तकनीक अपनाकर विपरीत जलवायु में भी ये बगीचा तैयार किया गया है, जो जिले में चर्चा का विषय बनने के साथ साथ दूसरे किसानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। इस बगीचे के माध्यम से श्री मीणा को पिछले 3 वर्षों से किन्नू की अच्छी फसल प्राप्त हो रही है। दौसा में पिछले दिनों आयकर और जीएसटी पर सेमिनार का आयोजन किया गया। जिला कर सलाहकार संगठन की ओर से हुए सेमिनार में आयकर और जीएसटी प्रावधानों पर चर्चा की गई। इस दौरान व्यापारियों को राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम की भी जानकारी दी गई। भाजपा नेता और कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पिछले दिनों दौसा आए। उन्होंने राजस्थानी भाषा को मान्यता दिए जाने के बारे में कहा कि इसके लिए एक कमेटी बनाई जानी चाहिए और राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए। बीते दिनों दौसा जिले को नई 108 सेवा के तहत 5 नई एम्बुलेंस मिली हैं। इससे मरीजों को सुविधा होगी और समय पर इलाज मिल सकेगा। जिले में पहले 19 एम्बुलेंस थी, जिनकी संख्या बढ़कर अब 24 हो गई है। नई एम्बुलेंस को जिले के सोनाड़, बांदीकुई, प्रतापपुरा, महुआ और हुडला के अस्पतालों में तैनात किया गया है। फसल कटाई का पर्व लोहड़ी आज जिले भर में पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर लोगों ने गजक, मूंगफली, रेवड़ी और तिल के व्यंजनों की खरीदारी की। इसके साथ ही गीत संगीत के आयोजन भी हो रहे हैं। इस बार मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी को मनाया जाएगा। इस अवसर पर होने वाली पतंगबाजी को देखते हुए जिला कलेक्टर ने चाइनीज मांझे पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही लोगों से सावधानी बरतते हुए पतंगबाजी की अपील की है। मांझे से पक्षियों के घायल होने की आशंका को देखते हुए सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और शाम 5 बजे से 7 बजे तक पतंगबाजी नहीं करने की सलाह दी गई है। दौसा जिले में पिछले 1 सप्ताह से कड़ाके की सर्दी का दौर बना हुआ है। सुबह देर तक कोहरा छाए रहने से लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। वहीं यातायात पर भी इसका असर देखा जा रहा है। इसी के साथ दौसा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।